वज़ीर-ए-आज़म ने गूगल के पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गूगल वफ़द की मुलाकात। गूगल के नायब सदर विल्सन और उनकी टीम की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान गूगल के लिए एक अहम और खूबसूरत नए सफ़र का आगाज़ है। पाकिस्तान में इसके लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। नायब सदर गूगल ने पाकिस्तान हुकूमत के इक़दामात और इस्लाहात को सराहा। कहा, डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए गूगल पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी का ख़्वाह है। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शुमाली वज़ीरिस्तान में जाम शहादत नोश करने वाले मेजर एहसान के घर मियाँ वाली आमद। अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। दर्जात की बुलंदी के लिए फातह खानी। शहीद मेजर एहसान के वालिद के बुलंद हौसले और जज्बे को सराहा। गुफ्तगू में कहा, शहीद मेजर एहसान का अज़्म और जज्बा ही कौम की असल क़ुव्वत है। हमारे शहदा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। इस बात की क्या गारंटी है कि बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं होगी? जस्टिस शाहिद वहीद का इस्तिफ़सार। कहा, अस्पताल के बाहर अमन व अमान की सूरत हाल मुतासर नहीं होनी चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क दिए, PTI को बानी की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून को बड़ी साजिश नजर आ गई। नवाज शरीफ के करीबी साथी और रहनुमा नून लीग नासिर बट ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ बड़ी साजिश नजर आती है। बानी PTI ने जहां जाना था वो वहां चला गया है। अलीमा खान ने बानी PTI और बिश्रा बीबी की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलाज के अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अपील है कि वो बानी PTI की दरख्वास्तें सुनें और उन्हें जमानत पर रिहा करें। बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून को बड़ी साजिश नजर आ गई। नवाज शरीफ के करीबी साथी और रहनुमा नून लीग नासिर बट ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ बड़ी साजिश नजर आती है। बानी PTI ने जहां जाना था वो वहां चला गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2027 में तरामीम की मंजूरी। कमेटी की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी से मजीद मुशावरत की हिदायत। इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान 2027 ta 2060 की भी मंजूरी दी। प्लान के तहत माहौल दोस्त और मौसमियाती तब्दीलियों से मुताबिकत रखने वाले तवानाई ज़राए को फ़रोग़ दिया जाएगा। सातवीं NFC अवार्ड पर अमल दरामद के मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी। जुलाई से दिसंबर 2024 में FBR के टैक्सेस वसूली 5,674 अरब रुपए रही। काबिल तकसीम टैक्सेस पोल 5,615 अरब रुपए, जबकि खालिस काबिल तकसीम पोल 5,474 अरब रुपए से जायद रहा। सूबों का हिस्सा 3,149 अरब रुपए, जबकि वफाक को 2,327 अरब रुपए मिले। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 55 अरब 31 करोड़ रुपए इजाफी मिले। ईरानी मुआहिदा तो करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा मुआहिदा नहीं करेंगे जिसे मैं ज़रूरी समझता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, हमारा वहाँ मौजूद होने का मकसद सिर्फ एक है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकता और उनके पास जौहरी हथियार नहीं होगा। ईरान को अब हथियार बनाने में बहुत वक्त लगेगा। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त ईरान की सिफारती फतह करार। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त ईरान की फतह और अमरीका की शिकस्त का दस्तावेज बन चुका। ईरान की अजीम फतह ने अमरीका के लिए कानूनी और सियासी मैदान में शिकस्त को नुमाया कर दिया। नाकाबंदी के खात्मे और अमरीकी फौजी जाहिरियत जारी रहने तक आपने हुर्मस नहीं खुलेगी। अमरीका मुसलसल MOU की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इराक़ी कुर्दिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर पर ड्रोन हमले की मज़म्मत। हमले ख़ित्ते के हमसाया ममालिक के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की मुमकिन कोशिश करार। ड्रोन हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया गया। भारत एक साल बाद भी मार के हक में शिकस्त तस्लीम करने से इनकारी। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकायक मस्क करने की कोशिश। भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकायक की बजाय जज्बाती बयानिया और फिल्मी अंदाज की अक्कासी है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तारीख दोबारा लिखने की भारतीय कोशिश बेनकाब। दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। वफाकी वज़ीर अतातारड़ कहते हैं माजी में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के साथ हमदर्दी की पॉलिसी अपनाई गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय हुकूमत पाकिस्तान को भारत में होने वाली गिरफ्तारियों से जोड़ने की मज़मूम कोशिश कर रही। भारत अंदरूनी मुल्क अक़लियतों पर जुल्म और इख्तिलाफ राय को दबाने वाली जाबिराना रियासत बन चुका। बेबुनियाद इल्ज़ामात दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकते। आलमी बरादरी भारत के खित्ते में रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर इसे जवाब दे बना है। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ। ज़ियारत हरनाई और सुराब में 9 से ज़ायद दहशतगर्द जहनुबास हलाक। दहशतगर्दों से एमुनेशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने नौजवानों को रोज़गार की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार दे दी। कहा तालीमी इदारों में यूथ डेवलपमेंट सेल्स भी कायम किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज में दाखिल। शुरका के बिजली और पेट्रोल सस्ता करने लेवी खात्मे का मुतालबा। जमात इस्लामी ने हुकूमत से ITPs मुआहदों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं हुकूमत कोई ऐसा काम ना करे जिससे मामलात हाथ से निकल जाएं। अवाम हर लीटर पर हुकूमत को लेवी और भत्ता टैक्स दे रही। मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर 41 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। नेपरा ने मुल्क भर के लिए बिजली 2 रुपये 52 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दी। समाअत 27 अगस्त को होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर GST समेत 41 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की मजबूती हमेशा खड़ी हुई है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीनों मराहिल में नून लीग की तमाम तर धौंस और धांधली के बावजूद हिस्सा लिया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी इत्तलात सरदार जावेद की गुफ्तगू। कहा आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में बाज़ाब्तगियों के खिलाफ ट्रिब्यूनल जाएंगे। नून लीग का पीछा नहीं छोड़ेंगे। नए ऐवान में अपोजिशन का भरपूर किरदार अदा करेंगे। और रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पिंटनवा में दूसरे रोज मूसलाधार बारिश। जल्द धलेक। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों का नए स्पेल के शुरू होने की भी पेशगोई। NDMA का अलर्ट भी जारी।